हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे। आज हम रिवाइज करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं तुम्हें जितने भी फॉर्मूलेज है और इंपॉर्टेंट थ्योरी है सब कुछ बता दूंगा। और एक छोटी सी बात और बता दूं कि ये जो नोट्स हैं ये मैंने अपने टाइम में पढ़े थे पंकज सर से, तो मैंने वहीं का रेफरेंस लेके नोट्स को प्रिपेयर करा है। ठीक है, चलो आप फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग एटॉमिक साइज को लेकर। ठीक है, कुछ नहीं है, जब लेफ्ट से राइट जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज कम हो जाएगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाओगे शेल नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। ठीक, अब इस चीज़ को याद रखने के लिए यार हमारे पास एक मैंने फिगर टाइप का बनाया था, वो ये है, ये और ये। अब इसका मतलब क्या है ज़रा समझना। देखो समझो, जब भी तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे ये है बड़ा और ये पॉइंट है छोटा, है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ता है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम जाने पे यहाँ छोटा है और यहाँ बड़ा है, राइट। तो टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे तो आपका जो साइज़ है वो बढ़ेगा, राइट। तो इस चीज़ से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, राइट। चलो आगे बात करते हैं हम लोग फटाफट से। हाँ, चलो अब अगली बात करते हैं हम लोग कि ये देखो हमारी पीरियोडिक टेबल है, अभी हम इसका यूज़ करेंगे, समझना ज़रा। अब कुछ बात करते हैं एक्सेप्शंस की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला एक्सेप्शन है इनर्ट गैस हैज़ हाईएस्ट रेडिया इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। इसका मतलब क्या है कि ये है फर्स्ट पीरियड, ये है सेकंड पीरियड। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पीरियड है इसके अंदर जो He होगा, जो कि एक इनर्ट गैस है, वो उसकी जो आयनिक रेडिया होगी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, सिमिलरली ये जो सेकंड पीरियड है इसके अंदर जो Ne है यानी कि जो इनर्ट गैस है उसकी रेडिया सबसे ज़्यादा होगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि Ne की रेडिया सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे He की रेडिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात करते हैं 3D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज में क्या है कि अकॉर्डिंग टू दीज ट्रेंड्स क्या होना चाहिए था कि ये होता Sc सबसे बड़ा होता और Zn सबसे छोटा होता। बट एक्सेप्शन है, उसमें क्या है कि यहाँ तक तो सब कुछ सही चला, बट फिर Fe, Co और Ni तीनों बराबर हो गए साइज़ के अंदर और Cu और Zn Ni से छोटे हो गए। ठीक है, यहाँ पे Zn जो है Cu से बड़ा है, राइट। चलो आगे बात करते हैं सी का, कि भाई जो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम है वो रेडियस ऑफ गैलियम के बराबर हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स इन Ga। ठीक है, अच्छा तुम्हें ये चीज़ें डायरेक्टली याद रखनी है ना, इसका कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, तो बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन यही है, तो तुम्हें इन चीज़ों को डायरेक्टली याद रखना है। ठीक, और सिमिलरली रेडियस ऑफ 4d सीरीज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ 5d सीरीज। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, चलो आगे बात करते हैं आयनिक रेडिया के बारे में। जरा समझना, जब लेफ्ट से राइट जाओगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि साइज जो है ना वो एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका मतलब क्या है जरा समझना। देखो पहले हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में। अब पहले समझो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती क्या है। देखो जो भी तुम्हारा सवाल आएगा ना वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए ही आएगा। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो यार, एक ऐसी स्पीशीज़ जैसे कि दो अलग अलग हैं, ये है Mg तुम्हें दिख रहा है और ये है Al, दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हों लेकिन उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हों, तो उसको हम बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ठीक है, अब देखो समझो, Mg जो है, Mg के ऊपर 2+ चार्ज है और Al के ऊपर 3+ चार्ज है। ठीक है, तो Mg का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12 और -2 इलेक्ट्रॉन करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है 10, राइट। सिमिलरली एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 होता है और उस पर +3 का चार्ज है, यानी कि मैं -3 करूँगा और यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। क्यों? बिकॉज दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10-10 दिख रहे हैं। ठीक, सो अब आप समझना कि जैसे कि अगर आपका सवाल आ गया कि भाई मुझे बताओ कि इसमें से और इसमें से दोनों में से जो आपका रेडियस है किसका छोटा है फिर किसका बड़ा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार, आपने देखा कि अच्छा भाई साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका साइज कम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है और एन का कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन छोटा है और एन बड़ा है। खत्म हो गई कहानी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है। अब टॉप टू बॉटम जाओगे भाई तो शेल तुम्हारा बढ़ेगा और साइज तुम्हारा बढ़ जाएगा, सिंपल सा है। अब इसका एक फॉर्मूला, आई मीन इसका एक एग्जाम्पल कौन सा होता है, ये देखो Li छोटा है, फिर Na उससे छोटा, फिर Q से छोटा है। ठीक है, सिंपल सा ही है ना, बहुत ईजी है। अच्छा आगे बात करते हैं, एक छोटा सा नोट है तुम्हारे लिए। क्या है वो नोट की बात करते हैं कि साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन। अब इसका मतलब क्या है? देखो यार, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पकड़ लो। लेट से मैंने एक एलिमेंट पकड़ लिया, आप मान लो Li। ठीक है, तो Li माइनस जो होगा उसका साइज हमेशा बड़ा होगा और Li प्लस का साइज सबसे छोटा होगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, ए कोई भी एलिमेंट है। ठीक, चलो आई थिंक तुम समझ रहे होगे। आगे बात करते हैं हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में। अब देखो यार, अभी क्या हो रहा है कि समझना, ये जो आयनिक रेडियस है ना ये है तब जब आपके एलिमेंट्स हैं गैसियस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, बट व्हाट इफ मैंने इन्हीं एलिमेंट्स के अंदर इन्हीं एलिमेंट्स को मैंने उठा के पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा कि अब क्या होता है
जब हाइड्रेटेड रेडियस की हम बात करते हैं तो सिंपल आपको याद रखना है कि हाइड्रेटेड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई। ठीक है, अगर तुम्हें आयनिक रेडियाई पता है किसी भी चीज़ का तो तुम सिमिलरली हाइड्रेटेड रेडियस बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है कि Li सबसे छोटा है और K सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे देखो उल्टा हो गया क्या कि K एक्वस सबसे ज़्यादा छोटा है और यहाँ पे Li सबसे ज़्यादा बड़ा है इन फॉर्म ऑफ एक्वस। समझ में आ रही है बात? बढ़िया है। अच्छा यार अब एक छोटी सी बात और कि हाइड्रेटेड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या जरा समझना कि जो ज़्यादा बड़ा होगा साइज में, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रेटेड रेडियस Li का बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो ये कंडक्टिविटी उतनी ही कम करेगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब बेसिकली वही है कि जो चीज़ मोटी होगी वो हल्के के भाग पाएगी ना यार, है ना। तो जो चीज़ जिसका हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा वो कंडक्टिविटी कम कर पाएगी यार। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तुम्हें याद रखना है टॉप टू बॉटम जाओगे शेल नंबर बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। पहला है इनर्ट गैस हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन रिस्पेक्टिव पीरियड। ठीक है, जैसे अभी था इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली किसके अंदर था? एटॉमिक साइज के अंदर। ठीक है, अच्छा जी अब बात करते हैं सेकंड पीरियड की। सुनना, सेकंड पीरियड में जो तुम्हारा ट्रेंड होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कुछ इस टाइप का, है ना, ऐसा होना चाहिए था। बट एक्सेप्शन क्या है कि तुमने इन दोनों चीज़ों को अलग कर देना है, मतलब आपस में रिप्लेस कर देना है। ठीक है, बी ई यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। सही। सिमिलरली तुम्हें एन और ओ के साथ में ऐसे करना है, ओ को उठा के यहाँ डाल दो और एन को उठा के यहाँ पे डाल दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पीरियड में भी ऐसा ही है, ऐसा होना चाहिए था ट्रेंड के हिसाब से, बट एक्सेप्शन के चक्कर में ए एल यहाँ पे आ गया और एम जी यहाँ पे आ गया। सिमिलरली पी यहाँ पे आ गया और एस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मैं ये चीज़ों को याद रखना है। चलो अच्छा, अब एक और बोरॉन फैमिली का एक एक्सेप्शन है कि देखो ज़रा समझो, समझ जाता हूँ मैं तो थोड़ा। हाँ देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली एक डब्ल्यू बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने है बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, और अब उठा के यहाँ से तुम्हें एक पंच मारना है। ठीक है, जब तुम यहाँ से पंच मारोगे ना तो जो तुम्हारा डब्ल्यू होगा वो तुम्हें कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। तो बेसिकली जब तुमने पंच मारा तो जो तुम्हारा डब्ल्यू था वो कुछ इस टाइप का दिखा, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। ठीक है, सो बेसिकली बी ए सबसे बड़ा है, फिर टी एल उससे छोटा है, फिर जी ए और सबसे छोटा है आई एन। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है समझना, टी एल आई एन से क्यों बड़ा है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और जी ए एल से क्यों बड़ा है बिकॉज पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, समझ में आ गई बात? बढ़िया है। आगे बात करते हैं फोर्थ में कि 5D सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3D सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4D, है ना। यानी कि क्या होता है, जो 3D होती है वो बीच में आती है, 5D सबसे बड़ी होती है, 4D सबसे छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की बात करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। लेफ्ट टू राइट जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बढ़ेगी। सिंपल। टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा, ई कम होगी। सिंपल है। ठीक है, एक्सेप्शन है एक कि सेकंड पीरियड में, वही सेकंड पीरियड में ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इस चीज़ को तुम याद कैसे रखोगे जो है ना, तो इसका एक फॉर्म, इसका एक निमोनिक है, वो क्या है, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। ठीक है, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। ठीक, चलो थर्ड पीरियड में भी ऐसा ही है, ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा हो गया। अब इसको याद करने का क्या है, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। ठीक, चलो सेकंड की बात करते हैं कि जो थर्ड पीरियड होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा सेकंड पीरियड से। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? अच्छा, ये क्या होगा ज़्यादा, है ना, ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल। सही है, चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और आई की सबसे कम। ठीक, और फोर्थ में देखो सुनना, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ऐसा होना चाहिए था, है ना, बट ऐसा हो गया यार। ठीक, तो बेसिकली हमें क्या करा है, ओ को उठा के हमने आखिरी में रख दिया, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, बस ये ओ को उठा के हमने एंड में रख दिया। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ओ, छोटा सा होता है ना इसलिए उसका कॉम्पैक्ट नेचर के चक्कर में। ठीक, आगे बात करते हैं। ऑल इनर्ट गैस हैव जीरो और पॉजिटिव ईजीई। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी इनर्ट गैसेज हैं, है ना, उनका ईजीई या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। ठीक, ओके, और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम वो कम होगी। ठीक है, अब तुम्हें कुछ चीज़ों की याद रखनी है ना, ये हैं वो एलिमेंट्स। ठीक है, और ये उनकी आगे लिखी हुई है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब तुम्हें याद कैसे करोगे समझना, Li की 1 से चालू हो रही है, अब इसमें 0.5 ऐड करते जाओ। ठीक है,
0.5 ऐड करा, 0.5 ऐड करा, 0.5 ऐड करा, ऐसे करते करते तुम F तक पहुँचो, F की 4 हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है, देखो तुम अपने कॉमन सेंस ही मेरे को बताना, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है समझना। Mg2+ का और Mg3+ का है, हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी मोर, बताओ, सोच लिया, बताओ मैं, सुनो। देखो यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को खाने की भूख, इलेक्ट्रॉन को खाने की भूख। अब भाई जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा प्लस वाला, वो ज़्यादा भूखा होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना, तो अपना आंसर है ये वाला, ठीक। सिमिलरली O2- और O3- में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फिर से वही भाई, जिसके पास जो ज़्यादा भूखा है इलेक्ट्रॉन का, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, है ना। चल ये इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा भूखा कौन सा है, ये है ना, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब इसमें क्या है, देखो याद रखना है, किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है, किसी भी मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है, पहला रूल ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात, न्यूट्रल ऑक्साइड 3 होते हैं, कौन से होते हैं, NO N2O CO, ठीक है, बढ़िया। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तुम्हें पता ही होगा, जो क्या बोलते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से ऑक्साइड होते हैं मेरे समझ लो, ZNO, BeO, Al2O3, PbO, PbO2, V2O3, Cr2O3, SNO और SNO2, ठीक है। वो सब तो ठीक है भैया, याद कैसे करेंगे, ध्यान समझना। देखो तुम्हें याद रखना है, जनाबे अली पंजाब जाओ वरना कार से, क्या बोला मैंने, जनाबे अली पंजाब जाओ वरना कार से, ठीक है। अब ये जाओ का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, वो तो बस निमोनिक बनाने के लिए हमने बोला था, ठीक है। ZN, BE, AL, PB, V, CR और SN, ठीक। चल अब यहाँ पे हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। देखो बहुत सिंपल है, लेफ्ट टू राइट जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑक्साइड ऑफ सेम एलिमेंट, अब देखो समझना कि जैसे कि समझना ये सेम एलिमेंट है, ये एक हमारे पास एग्जांपल है, ऑक्साइड है ना, दोनों में O आ रहा है, मतलब ऑक्साइड तो है ना, और सेम एलिमेंट है मतलब S और S, ठीक है। अब समझना, अब किसी ने पूछ लिया भैया कि ये दोनों तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें पूछ लिया कि भैया बताओ इन दोनों में से कौन सा एसिडिक होगा, बहुत सिंपल है, दोनों के तुम निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, वो तो निकालने आते हैं ना, अगर नहीं आते तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखो पहले, ठीक है। इसका आएगा +6 और इसका आएगा +4, ठीक है। अब यहाँ के लिए है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, कहानी खत्म हो गई। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, यानी कि SO3 का एसिडिक स्ट्रेंथ SO2 से ज़्यादा है, कहानी खत्म हो गई यार, ठीक है। सो भाई ठीक है भाई, तो ये था हमारा रिवीजन पीरियोडिक टेबल को लेके, और तुम्हें जो भी अगला चैप्टर चाहिए तुम नीचे कमेंट करो और लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ठीक है। और बाकी शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।